हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी, एक बहुत ही ख़ास रेसिपी जो भी न्यू मॉम्स हैं उन सभी के लिए। तो ये वाली रेसिपी ना मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई है, तो आज आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ होममेड सेरेलैक, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। और प्लस ये है कि छोटे बच्चे अगर इसको खाते हैं ना, तो इसको खाने से उनका वेट गेन होता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनको इसका स्वाद भी पसंद आता है। तो आप लोग इसे ज़रूर बना के देखना। और ये एक हेल्दी खाना है। अगर आप घर में बच्चे को कुछ भी देते हो ना, तो बच्चे कई बार मुँह मोड़ते हैं, लेकिन सेरेलैक खाने के लिए बच्चे कभी भी मुँह नहीं मोड़ते हैं। उसमें उनको पसंद आता है, वो स्वाद उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कटोरी मखाने, जिनको बिना घी या तेल के अच्छे से कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है जब तक ये कुरकुरे नहीं हो जाते। आप हाथ से पकड़ के या एक मखाना खा के भी देख सकते हो, अगर कुरकुरा है तो आप इसे निकाल दो। तो 2 कटोरी मखाने लिए, और उसके बाद 2 कटोरी मैंने ये लिए, इसको पफ्ड राइस बोलते हैं। मतलब जो दिवाली में मिलते हैं ना, जैसे खील बताशे मिलते हैं, तो वो जो खील होता है ना, जिनको मुरमुरे भी बोला जाता है, वो है ये। तो ये 2 कटोरी मुरमुरे मैंने लिए हैं, और 1 कटोरी भर के यहाँ पर ओट्स लेना है। मैंने सफोला ओट्स लिए हैं, और बाकी आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, कुछ भी मतलब अच्छे होने चाहिए। तो ये 1 कटोरी ओट्स लिए हैं, और इन सभी को ड्राई रोस्ट करना है। इसमें कुछ भी घी तेल वगैरह नहीं डालना है, बस जब तक ये कुरकुरे नहीं होते तब तक रोस्ट करते जाना है। और ये जो मुरमुरे हैं, इन्हें भी अच्छे से रोस्ट करना है। इन्हें हाथ से आप चेक करके देख सकते हो, अगर टूट रहे हैं, क्रश हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पक चुके हैं, अच्छे से बन चुके हैं। तो ये वाला जो सेरेलैक है ना, इसमें आप जो 6 मंथ से ऊपर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे 6 महीने का पूरा हो जाता है ना बच्चा, 180 दिन का, तो उसके बाद आप खाना खिलाते हो। वैसे तो हमारी मतलब हिंदू संस्कृति में अन्नप्राशन हो जाता है जल्दी ही। कई लड़कियों का 5 महीने में करते हैं, और लड़कों का 6 महीने में कर देते हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन खाना जो खिलाते हैं बच्चों को, वो पूरा 180 दिन कंप्लीट होने के बाद ही खिलाया जाता है, जब वो अपना नेक कंट्रोल कर लेता है और बैठने मतलब सपोर्ट से बैठने लायक हो जाता है। तो फिर ना आप इस तरह की रेसिपी अगर खिलाओगे, बच्चा एकदम हष्ट पुष्ट रहता है, उसके अंदर अच्छी ताकत आ जाती है। मखाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और जो ये पफ्ड राइस होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं बच्चों की सेहत के लिए। तो मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारी इस तरह की होममेड सेरेलैक की रेसिपी देख रही थी, और मैंने बहुत सारी रेसिपी देखी, उसमें अलग अलग चीज़ें दिखा रहे थे। दाल चावल का भी बना रहे थे, उसका भी मैं बना के देखूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ये वाला बनाया, क्योंकि इसको ये जैसे जैसे मैं बना रही थी ना, मेरी मम्मी मुझे मतलब बताती जा रही थी फ़ोन पे कि इस तरीके से बनाती जा। मार्केट का जो सेरेलैक होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है, शुगर होती है, तो वो बच्चों के लिए शुगर अच्छी नहीं होती है। आप घर पर इस तरह से बनाएंगे तो ये बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है, उनको पसंद भी आता है, और एक मतलब विश्वास रहता है ना माँ के दिल को कि चलो हमारा बच्चा कुछ अच्छा ही खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ओट्स डाले थे, ये भी अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, ऐसा कलर हो जाए तब इसको बंद कर देना। और इसमें आप बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से आप इसमें ना थोड़ा सा मतलब जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, खजूर का पाउडर मिलता है ना, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना कुछ नहीं मिलता है। तो मैंने ना इसमें केवल 3 चीज़ें डाली, और बादाम भी मैं इसमें डालूंगी। अभी मेरे पास बादाम नहीं थे, उनको भी ऐसे ड्राई रोस्ट करके और सबको अच्छे से मिक्सी पे पीस लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप मिक्सी के जार में पीस रहे हैं ना, तो उसको एक दिन पहले से ही अच्छे से 2-3 बार पानी से या साबुन से धो के रख लेना, क्योंकि कई बार हम चटनी वगैरह बनाते हैं ना, तो मिर्च रह जाती है, तो इसलिए उस जार को बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि बच्चे के लिए खाना बन रहा है ना, तो थोड़ा सा मतलब सावधानी तो रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेरेलैक मैंने मतलब जो मैंने बनाने के लिए सारा इंग्रेडिएंट तैयार किए थे, वो सारे मैंने एक बाउल में रख दिए हैं ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडे हो जाएंगे तब मैं मिक्सी में उनको पीसूँगी। और हाँ, इनको जब आप बाउल में रखें ना, तो इनके ऊपर ढक्कन मत रखना, क्योंकि वो फिर पानी छोड़ने लगता है गर्मी से। उसके बाद ना मेरे पापा आए हुए थे यहाँ पर, और मेरे पापा जब तक मैं ये काम कर रही थी, पापा ने यहाँ पर सब्ज़ी काट के दे दी थी। तो आज मैं सब्ज़ी मिक्स बना रही हूँ, आलू बैंगन भिंडी सारी की सारी मिक्स सब्ज़ी बनेगी। और जो ये बैंगन भिंडी है, पापा ने कट करके दिए थे, अभी मैं आलू काट के इसमें डाल रही हूँ, और फटाफट से सब्ज़ी बन जाएगी ना, क्योंकि शाम का टाइम था, और मुझे मॉर्निंग में अगले दिन के लिए अभियान के ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा सेरेलैक तो मुझे चाहिए ही था, इसलिए मैंने जल्दी कर लिया। आप चाहें इसमें बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, लेकिन जैसे गर्मियों का टाइम रहता है ना, जैसे हमारे पहाड़ों में भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है,
या फिर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप कोशिश करना बादाम और काजू जो है बहुत कम कम डालना। बादाम तो फिर भी चलो आधी कटोरी डाल देना, लेकिन जो काजू है ना वो केवल 9-10 काजू ही डालेंगे ना तो बहुत होगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, तो कम कम ही डालिए। बाकी जो ये ओट्स होते हैं, मखाने होते हैं और ये पफ्ड राइस होते हैं, ये गर्म नहीं होते हैं, ये बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना ली है और पापा यहाँ पर अव्यान के साथ खेल रहे थे। अव्यान के पापा मंदिर गए हुए थे, रात के टाइम पे भी दिया बत्ती करने वो बाहर जाते हैं मंदिर में, और मैं यहाँ पर रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा जब तक मखाने वगैरह ये सारी चीज़ें जो मैंने रोस्ट करी है वो ठंडी होती है तब तक मैं अपना काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि किचन में खड़े खड़े ना ऐसे बहुत ज़्यादा बोरियत आती है। और जब मेरे साथ कोई रहता है ना, मतलब बेबी को देखने के लिए कोई भी अगर मेरे साथ है, तो मैं सोचती हूँ उस टाइम पे मैं कितने काम करूँ, कितने काम निपटा लूँ, ऐसी फीलिंग आती है। आपको भी आती होगी ना, जब बच्चे को पकड़ने के लिए कोई भी होता है ना घर में, तो एक सहारा जैसा महसूस होता है कि चलो कोई है और अब मैं इतने काम निपटा दूँगी, जो जो काम मेरे पेंडिंग में थे सारे कर डालूँगी। तो मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। और वैसे भी बच्चों के साथ ना टाइम की चोरी करनी पड़ती है। मेरी मम्मी ने ये चीज़ मुझे सिखाई है कि जब कोई भी बच्चे के साथ रहे ना तो तुम टाइम की चोरी किया करो, मतलब उस टाइम पर कुछ और काम कर दिया करो, तो बहुत अच्छा लगता है और एक दिल को सुकून भी मिलता है कि चलो बच्चे के साथ साथ भी मैं अपने काम कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अभी देखिए ये सारा जो भी मैंने फ्राई नहीं, ड्राई रोस्ट किया था, उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। और मैं फिर से बोलूँगी कि मिक्सी का जार अच्छे से धो के रखना, क्योंकि जार धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने ये सब पीस लिया ना, तो इसमें मोटे कण भी रहते हैं, तो इसको हमेशा छानना ज़रूरी है। बिना छाने इसको बच्चे को मत देना, क्योंकि बच्चा ना गले में फंसा लेता है, तो छान के ही देना। ऊपर ऊपर ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं ना, तो इसको दोबारा आप मिक्सी में डाल के और दोबारा से पीस के इसका फ़ाइन पाउडर बनाइएगा और तभी इसको बच्चों को देना। तो इसमें मिठास करने के लिए मैंने क्या किया था, जो फॉर्मूला मिल्क होता है ना उसको देना है। मतलब फॉर्मूला मिल्क किस तरीके से देना है अभी मैं बताती हूँ आपको। बच्चों के लिए जब आप सेरेलैक बना रहे हो, ये होममेड सेरेलैक की बात कर रही हूँ, तब आपको थोड़ा सा पानी गुनगुना करना है, गैस बंद कर देना है। उस गुनगुने पानी में 1 या 2 चम्मच आप ये होममेड सेरेलैक डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे, और फिर कम से कम इसको 1-1.5 मिनट के लिए गैस पे पकाना है। फिर गैस बंद करके जैसे हम फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं, गुनगुने पानी में फॉर्मूला मिल्क डाल के और फिर उसको नीचे मिक्स करना है। मतलब जो माँ का दूध होता है और फॉर्मूला मिल्क होता है उसे गैस पे कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है, ट्रैवल फ्रेंडली है। आप कहीं जा रहे हो तो बच्चों को ट्रैवलिंग के टाइम पे भी इसे दे सकते हो, बहुत ईजी रहता है। बस गर्म पानी में इसको बनाना होता है और इसको स्टोर आप हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही करना। इस तरीके के जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं ना, इसमें ही काफ़ी टाइम तक चल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने लायक नहीं बनाना है, ये केवल 10 से 12 दिन तक चल जाएगा। उससे अगर 1-2 दिन ज़्यादा भी चलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये घर का बना हुआ सेरेलैक है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगा, बहुत ही हेल्दी रहेगा आपके बच्चों के लिए। तो अभी फाइनली ये सारा काम निपटा लिया था। पहले तो मैं सोच रही थी, शाम का टाइम हो रहा था, 7 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा छोड़ो यार अभी नहीं बनाती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये ध्यान आया कि यार अव्यान के लिए ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ हेल्दी तो चाहिए ना, कि मैं डेली उसको दाल का पानी तो नहीं पिला सकती हूँ। वैसे दाल का पानी भी बहुत हेल्दी होता है, कुछ वेजिटेबल भी उसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें होती हैं ना जिनसे कैल्शियम आयरन वगैरह मिलता है बच्चों को, तो ये चीज़ें कुछ अलग से बना के सब रेडी करके रखनी ही पड़ती है। और लोगों को मैंने देखा है वो सेरेलैक बाहर का भी देते हैं, तो उससे भी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा इसको भी मैं अब नया टेस्ट दे देती हूँ, उसको पसंद आएगा। और यकीन मानिए इसको इतना ज़्यादा पसंद आया था, इसको भी शायद मीठा ही पसंद है। तो पहले मैंने सोच लिया था कि रहने देती हूँ, कल ही बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके बना ही दिया, क्योंकि सुबह से ना बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और आप लोगों के साथ तो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि मेरे कंधों में कितना ज़्यादा दर्द होता है। बच्चे के साथ ना हाथ पैर कंधे कमर सबकी बैंड बज जाती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। अभी सुबह का टाइम हो रहा था, लगभग 5:30 बज रहे थे, हमारी घड़ी 15 मिनट आगे है, तो 5:30 बजे का ये टाइम हो रहा था। और बाहर बहुत झमाझम बारिश लगी हुई थी, रात भर बारिश थी। हमारे यहाँ पे ना पिछले 3-4 दिनों से बारिश ही हो रही है, जिसके चलते इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कपड़े सुखाने की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ सुखाऊं, और अब जो धुलने वाले हैं उन्हें कहाँ सुखाऊं। ये देखिए बाहर का मौसम,
बारिश की वजह से ना एक चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कि कम से कम स्कूल की छुट्टी रह रही है और मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प करने के लिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मतलब मम्मी भी है और हस्बैंड भी हैं, तो अव्यान को देख लेते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिलैक्स हो रही हूँ। वैसे अव्यान मेरे पास ही सोता है, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सोने के लिए ना उसे मैं ही चाहिए, और फिर मतलब खाना खाते टाइम उसको मैं ही खिलाती हूँ हर चीज़। लेकिन फिर भी ये होता है ना, कई बार जैसे वो रोता है, परेशान करता है, चिड़चिड़ा होता है, तो उस टाइम के लिए 2 लोग और रहते हैं मेरे साथ। और जब तो कोई भी नहीं रहता है, मैं अकेली रहती हूँ, उस टाइम पर मेरी ज़्यादा बैंड बजती है। तो खैर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कपड़े ग्रिल के सामने ही रखे हुए हैं ताकि हवा से ही थोड़ा सा रात भर सूखते रहें। तो इनको सूखने में ना कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे यहाँ पर। अभी 1-2 दिन तो हो ही चुके हैं, लेकिन अभी भी ये अच्छे से सूखे नहीं हैं। पहले मैं बाहर रखे हुए थे, अब मैं अंदर लेके आई हूँ। रात के टाइम पे अंदर ही रखती हूँ, मतलब इसके कपड़े। तो बस ये सारा काम अभी यहाँ पर हो रहा है, और हस्बैंड भी सो रखे हैं अभी, क्योंकि आजकल छुट्टी है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में है। ज़्यादा देर तक तो नहीं सोते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं। अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। अब धीरे धीरे करके ना, जैसे टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, तो अंधेरा सुबह ज़्यादा देर तक रह रहा है। मतलब पहले 5 बजे उजाला हो जाता था, अब 5:30 बजे होते होते उजाला हो रहा है, अंधेरा ही रह रहा है। लेकिन शायद हो सकता है कुछ बारिश की वजह से भी हो रहा हो। तो मैंने हस्बैंड को भी पानी दे दिया था, गुनगुना पानी, उनकी चाय दे दी थी उनको। अभी मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ गुनगुना। इसके बाद मैं अपने लिए 1 कप चाय ज़रूर बनाती हूँ। अब ये बुरी आदत ही समझ लीजिए कि मेरी बुरी आदत है। बीच में तो मैंने छोड़ दिया था प्रेगनेंसी के टाइम पे चाय पीना, लेकिन अभी फिर से दोबारा, अब एक दिन पियो ना तो तलब सी लग जाती है, दोबारा मन करता है अगले दिन से कि पीनी है चाय। बिना चाय पिए तो दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो चाय वगैरह पी ली, अब फटाफट से घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं, क्लीनिंग में लग जाते हैं, और आराम से ही सही, लेकिन घर के काम करने ही हैं। स्कूल के दिन रहता है कि जल्दी जल्दी करना है, फटाफट निपटाना है, लेकिन छुट्टी वाले दिन ना अपने आप ही आलस आ जाता है। और मेरे भी सेम ऐसा ही रहता है रूटीन। छुट्टी वाले दिन मैं ऐसा ही करती हूँ, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल डे के मुकाबले 1 घंटा मेरा काम लेट से चल रहा होता है। तो हस्बैंड ने दिया बत्ती कर दी थी, और उसके बाद मैं तो अपने काम में ही लगी हुई थी। अभी मैं नहा के नहीं आई हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। आज घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, नाश्ते में क्या बनाती समझ में नहीं आ रहा था। तो हस्बैंड ने बोला आज आलू की सब्ज़ी बना लो, मतलब बॉयल आलू की। तो उनको ना ऐसी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, जीरा आलू, बॉयल आलू करके। लेकिन मैंने सिर्फ जीरा आलू नहीं बनाए थे, मैंने जैसे पूरी के साथ में सब्ज़ी बनती है ना आलू की, वैसी बनाई थी। और साथ में यहाँ पे चॉपिंग का काम भी मैं साथ ही साथ कर लूँगी। तो साफ़ सफाई करने के बाद अभी नाश्ते का काम मैं पहले निपटा लूँगी। उसके बाद मुझे बाहर की छत को भी साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा काई सी जम रही है लगातार बारिश होने की वजह से, तो अच्छे से उसको भी साफ़ कर लूँगी। और बाकी आज तो हस्बैंड की छुट्टी है ही, तो थोड़ा बहुत वो भी मेरी हेल्प कर लेंगे, क्योंकि ऊपर रैक से जैसे भारी जो सामान होता है ना, पेटियाँ वगैरह होती हैं, निकालना रखना, तो जब साफ़ सफाई करनी है तो फिर उसकी भी अच्छे से करनी पड़ेगी ना, सारी चीज़ें हटाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें तो मतलब घर में ऐसे वेस्ट पड़ी रहती हैं, जब सफाई करो तो उसी दौरान सारा कबाड़ निकलता है घर से बाहर। तो फ़िलहाल जो है अभी मैंने झटपट बनने वाली सब्ज़ी तैयार कर ली है। और ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर घर में कुछ भी नहीं है सब्ज़ी, तो इसे बना लो, सभी को पसंद भी आती है। और ऐसा है कि अगर बच भी जाती है ना ये आलू की सब्ज़ी, तो इसको आप सिंपल मतलब रोटी के अंदर भर के पराठे टाइप के भी बना सकते हो। तो बस यहाँ पर ये सब्ज़ी मेरी बनने ही वाली है ऑलमोस्ट। और इसी के साथ आज के वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूँगी बहुत ही जल्दी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।